भिलाई के 70 वार्डों की तस्वीर साफ हो चुकी है। कौन कौन प्रत्याशी मैदान में होंगे ये भी पता चल गया है। इन सब में एक चर्चा हो रही है कि कहाँ कहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उनमें से वार्ड नंबर 2 स्मृति नगर भी है, जहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा कांग्रेस के अलावा एक प्रत्याशी है जो पूरे शहर में चर्चा का विषय है कि वो चर्चा बटोरे हुए, सुर्खियाँ बटोरे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है फ्रेम में स्मृति नगर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं राजू चौबे, प्रत्याशी निर्दलीय। क्यों निर्दलीय लड़ रहे, अचानक से क्या हो गया? आप तो बीजेपी के कट्टर समर्थक है, लगातार काम करते हो संगठन में, क्या हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं पिछले 9 साल से इस वार्ड का आप समझ जाइए कि मुख्य कार्यकर्ता रहा हूँ या मुख्य प्रचारक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को भिलाई शहर या नगर निगम भिलाई या दुर्ग जिला या नहीं, पूरे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में अधिकतम मदों से लीड अगर कहीं से मिलती है तो वार्ड नंबर 2 स्मृति नगर है। एक वार्ड जो हर प्रत्याशी को, अच्छा, जो भी काम मैंने किया है, इसके पहले किसी व्यक्ति के लिए मैंने काम नहीं किया, हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ, पार्टी के लिए काम किया है। सुश्री सरोज पांडे जी जब लोकसभा पे चुनाव लड़ी, उसके पहले भसीन जी विधानसभा पे चुनाव लड़े थे। माननीय विद्यारतन भसीन जी जो पहला विधानसभा चुनाव लड़े तो 2400 मतों के अंतर से जीते थे, जो उनका अधिकतम लीड थी पूरे वैशाली नगर विधानसभा में। 2400 मतों का अंतर स्मृति नगर वार्ड से था। इसके पश्चात सरोज पांडे जी लोकसभा लड़ी, 2600 या 2700 के मतों का अंतर था उनका, वो लीड बढ़ी और इस लीड के साथ वो स्मृति नगर से जीती। दूसरा चुनाव जो भसीन जी विधानसभा के लड़े, उसमें भी उनकी ये लीड थी। और अभी विजय बघेल जी की जो लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनकी जो अधिकतम लीड थी वो स्मृति नगर से थी, वो 2900 मतों की लगभग थी। वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट जीते थे और दुर्ग लोकसभा में यहाँ से, लोकसभा में स्मृति नगर से सबसे बड़ी लीड रही उनकी जी। तो मतलब वो लीड लेने काम आप ही कराते हो, लेकिन अब पार्टी ने आपके साथ ऐसा कोई लीडिंग वाला वर्किंग नहीं किया? इसका पारितोषिक तो कुछ नहीं दिया पार्टी ने मुझे, लेकिन ये ऐसा समय जब स्मृति नगर और नगर निगम के बीच में इतने सारे विषय हैं, इतने सारे विवाद हैं, उनको लेकर मैं पिछले 15 साल से लड़ रहा हूँ। ये एक अवसर आया था जब ये सीट सामान्य हुई और स्मृति नगर के प्रतिनिधि के रूप में मैं नगर निगम में जाता, तो इस अवसर पर भी पार्टी ने मुझे न चुन के, मैं यदि मेरे से ज़्यादा योग्य प्रत्याशी को चुना जाता है, मेरे से ज़्यादा योग्य व्यक्ति को टिकट दी जाती है, तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं थी। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, कभी किसी पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, कभी वो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना वो सामाजिक व्यक्ति है। या हो सकता है कि समाज में उसकी कोई बहुत बड़े उसका योगदान रहता, भूमिका रहती कि वो सामाजिक कार्यक्रम कर रहा है, किसी एनजीओ से जुड़ा है, दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है, या इस प्रकार के कोई काम करा रहा है, या सोशल एक्टिविटीज़, मेडिकल कैंप लगाता हो, जनता के बीच का आदमी हो। कोई भी सोशल एक्टिव और पॉलिटिकल एक्टिविटी उस आदमी की नहीं थी, उसको पार्टी ने टिकट दे दी। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था आपके पास आने से पहले, वो बता रहे थे मुकेश अग्रवाल बीजेपी से है, कांग्रेस से है कमलेश देवांगन, दोनों के बारे में बता रहे थे कि एकदम से नए प्रत्याशी हैं जिनको हम लोग जानते ही नहीं। एक की शायद वर्किंग प्रोफाइल है कि वो सुबह 9 बजे निकलते हैं और रात के 10 बजे आते हैं, दूसरे ये कि वो उनका कारोबार ही अलग है। तो दोनों राजनीतिक दलों ने इस तरह के प्रत्याशी खड़े करके वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं अपने किसी विरोधी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी, मैं अपने काम को लेकर स्मृति नगर के चुनाव में आया। मेरा काम पिछले 15 वर्षों में इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में जो मैंने किया है, पूरे स्मृति नगर में सीमेंटेड सड़कें बनी, विवेकानंद भवन जैसे आधुनिक भवन का निर्माण करवाया, बास्केटबॉल का कोर्ट बनाया, सर्वांगीण विकास के लिए काम किया मैंने। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक व्यक्ति का निर्माण हो, जिससे एक बच्चे को क्या चाहिए उसके लिए खेल की सारी सुविधाएं, बच्चा घर में घुस के लैपटॉप में ना खेले। यहाँ पर बास्केटबॉल की कोचिंग होती है, यहाँ पर कराटे की कोचिंग होती है, यहाँ पर जिम्नास्टिक की कोचिंग हो रही है, यहाँ पर बैडमिंटन की कोचिंग हो रही है। पिछले 15 साल में जब से मैंने गतिविधियाँ चालू कराई हैं, मेरे बच्चे 50-50, 60-60 बच्चे जो नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के लिए, महिला समाज के लिए अत्याधुनिक मैंने एयर कंडीशन युक्त उनको भवन दिया, जहाँ महिला समाज अपनी गतिविधियाँ चलाता है। दुर्गा पूजा हम लोग करवाते हैं, दशहरा हम लोग करवाते हैं, दिवाली मिलन होता है, सारी गतिविधियाँ जो है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, सीसी रोड बन गई है, विवेकानंद भवन का निर्माण करा है, तो सारे काम जो मैंने पिछले 15 साल में किए, उसको लेकर मैं जनता के बीच में हूँ। और जो निगम सौतेला व्यवहार हमारे साथ करता है, उसके खिलाफ मैं जो लड़ रहा हूँ। आज की तारीख में नगर पालिक निगम भिलाई के खिलाफ 5 रिट याचिकाएं मेरी उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित है।
5 याचिकाएं मैंने लगा रखी है। तो मैं वहाँ भी लड़ रहा हूँ, यहाँ भी लड़ रहा हूँ। और नगर निगम के साथ सबसे बड़ी इस वार्ड की, सिर्फ स्मृति नगर की बात नहीं करूँगा, अब तो ये स्मृति नगर वार्ड हो गया, जिसमें स्मृति नगर कॉलोनी के अतिरिक्त सूर्य विहार का आधा हिस्सा आता है, चौहान टाउन पूरा है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी है, लोटस अपार्टमेंट है। इन जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, इनकी समस्या वही है जो स्मृति नगर की समस्या है। ये मेरा सौभाग्य कहिए या ये संयोग कहिए इसको, कि ये सारी कॉलोनियाँ उसी समस्या से जूझ रही हैं। नगर पालिक निगम के हम टैक्स पेयर हैं, हमारा उसके कर दाता है, लेकिन हम लाभ प्राप्त करता नहीं है किसी भी प्रकार का। एक झाड़ू लगाने का काम भी नगर पालिक निगम भिलाई जो है स्मृति नगर या चौहान टाउन में या सूर्य विहार में या दीनदयाल में, नगर पालिक निगम द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। सोसाइटी आत्मनिर्भर है यहाँ पे, सोसाइटी पूर्णतः आत्मनिर्भर है। ये भी हो, चाहे सूर्य विहार हो, चाहे चौहान टाउन हो, ये सभी जगह निर्माण के कार्य, विकास के कार्य और साफ़ सफाई जो भी काम है, वो सब कुछ वो सोसाइटी कर रही है। नगर निगम का कहना यह है कि आपने अपनी कॉलोनी को हैंड ओवर नहीं किया है, इसलिए हम यह विकास का काम नहीं करेंगे। मैं ये प्रश्न शुरू से उठाते आया हूँ, अब तो मैंने उच्च न्यायालय में भी रिट दायर कर दिया है कि भिलाई टाउनशिप सेक्टर एरिया जिसको कहते हैं, वो बीएसपी का टाउनशिप है। क्या बीएसपी ने नगर निगम को टाउनशिप हैंड ओवर कर दिया है? करोड़ों रुपए की राशि का अपव्यय हो रहा है शासन। ज़्यादा काम अगर आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, चाहे अपोजिशन पार्टी वाले, वो बताते हैं कि सेक्टर 5, सेक्टर 7 और तमाम टाउनशिप के वार्ड में, मतलब सबसे ज़्यादा टाउनशिप में विकास हो रहे हैं, ये आरोप भी लगा रहे हैं। जी, मैं तो किसी सेक्टर की बात नहीं करूँगा, मैं तो पूरे टाउनशिप की बात करूँगा। बीएसपी के अधिकार क्षेत्र का टाउनशिप, जहाँ भिलाई स्टील प्लांट के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और पहले से ही पूरी तरह से विकसित कॉलोनी है, टाउनशिप एरिया जो है, उसमें करोड़ों रुपए का अपव्यय आप कर रहे हैं। और जो पटरी पार के क्षेत्र हैं, कोका और शांति नगर है या वैशाली नगर से आगे आप बढ़ जाइए, कुरू देवस्ती है, सुपेला है, कैंप है, ये क्षेत्र जो आधारभूत संरचना, जहाँ पर आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, जहाँ पक्की गलियाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, सीवरेज नहीं है, वो काम करना छोड़ के उस राशि का अपव्यय आप वहाँ कर रहे हैं। हम लगातार घूम भी तो रहे हैं। कल हम कृष्णा नगर गए थे, कृष्णा नगर को हमने धारावी की उसमें बताया कि वो धारावी जैसा फील कराएगा आपको, कि नालियाँ जाम है, ये हर वार्ड की स्थिति, मतलब टाउन ये पटरी साइड की स्थिति है, लेकिन क्यों नहीं करा पाए, मतलब क्या रीज़न हो सकता है? तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन के गए या जो हमारे बड़े नेता यहाँ के हुए, वैशाली नगर विधानसभा के, ये कह लीजिए, क्योंकि महापौर उस तरफ के हो गए, महापौर उस क्षेत्र के विधायक भी हो गए, पिछले कार्यकाल की बात करूँगा मैं, तो उन्होंने रुचि लेकर और अपनी पूरी ताकत, उसके पहले प्रेम प्रकाश पांडे जी वहाँ से विधायक रहे भिलाई विधानसभा के, एक दमदार प्रतिनिधित्व, मजबूत प्रतिनिधित्व भिलाई शहर को मिला और उसने काम किया, चाहे वो पांडे जी ने किया, चाहे देवेंद्र यादव जी ने किया। तो उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए नियमों को शिथिल करते हुए काम करवा लिया, और हम नियम के अधीन रहते हुए भी, नियम प्रावधानों के अनुरूप रहते हुए भी, हमारे प्रतिनिधियों ने हमारे लिए काम नहीं किया, हमको नहीं मिला, सिर्फ हमारे कमज़ोर प्रतिनिधि होने की वजह से। आप 15 साल से सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर और वोटर भी सोसाइटी में ही हैं। कितना फ़ायदा मिलेगा आपको इन वोटरों का, इन सदस्यों का, क्योंकि आप लगातार टच में भी होंगे, सोसाइटी के अध्यक्ष हैं? तो देखिए, मैं आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में हूँ, उसका कारण जो है वो स्मृति नगर के मतदाता मेरे संस्था के सदस्य ही हैं। इनकी सभी की भावना थी, ये चाहते थे कि एक मुखर आवाज़ वाला एक संघर्षशील व्यक्ति वहाँ पर जाए और हमारा प्रतिनिधित्व करे। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे सहमत नहीं थे, या उनको उनके कार्य प्रणाली को समझ नहीं पाते या नहीं चाहते थे वो लड़े करके, तो इनका मेरे ऊपर दबाव रहा कि आप चुनाव लड़िए। इस क्षेत्र में एक तरह से संघ के चेहरा है, आप लगातार एक्टिविटी करते रहते हैं, संघ के कार्यक्रम करते रहते हैं, चाहे वो उपाध्याय जी हो, चाहे मुखर्जी जी हो, तमाम एक्टिविटीज़ आप दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं। और आपको क्या ऐसा लगता है कि जो सेवा के माध्यम से आपको करना चाहिए अभी इस पीरियड में? देखिए, सबसे पहले तो जो सेवा शब्द आपने कहा उसका मैं प्रतिकार करना चाहूँगा। मैं इस शब्द जो सेवा शब्द है इससे सहमत नहीं हूँ। आप देखिए, जब भी चुनाव आता है एक राजनीतिक बुखार आता है, और जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो निर्दलीय हों चाहे दल के प्रत्याशी हों, आप देखिएगा कि जैकेट पहन के हाथ जोड़ के एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं, एक जो
मुद्रा जो बिल्कुल स्थापित कर दी गई है कि ये चुनावी मुद्रा है, और उसके बाद जनता के सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। आप बेटा चुनिए, मैं सेवा करने आया हूँ, आपका बेटा हूँ, दामाद हूँ, जो भी बने। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र है, इसकी परिभाषा जो है बड़ी स्पष्ट है। सेवा यदि आपको करना है तो आप एनजीओ चलाइए, आप मदर टेरेसा के आश्रम में चले जाइए, आप शंकराचार्य के आश्रम में चले जाइए, है ना। सेवा करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैन मुनि बन जाइए, ये बहुत से हैं। आप लोकतंत्र में बड़ी स्पष्ट परिभाषा है कि जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई है, जो निर्वाचन के माध्यम से आता है। मैं इस जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, मैं सेवा विवाह की बात नहीं करता। और जनता का प्रतिनिधित्व का सीधा सीधा आशय है कि जनता की जो आवश्यकता है, जनता की जो मांगे, जनता की आवाज़ है, उसको लेके मैं नगर निगम तक जाऊँ, उनका मैं प्रतिनिधि बनूंगा। उनका प्रतिनिधि पहले से भी हूँ संस्था में, और नगर निगम में भी मैं संस्था के यहाँ के जो स्मृति नगर वार्ड के जो मतदाता हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करूँगा, सेवक के रूप में काम नहीं करूँगा मैं। ये बड़ा बेमानी लफ्ज़ है और इससे चापलूसी की गंध आती है। ये चापलूस लोग कहते हैं कि आपकी सेवा करने आए, सेवा जैसा कोई बात है ही नहीं। मैं आप जनता का प्रतिनिधि रहूँगा और उनका प्रतिनिधित्व करूँगा, उनकी हर समस्या को उठाना और उसको निराकृत करने के लिए भरपूर प्रयास करना, ये एक प्रतिनिधि का काम है। उस प्रतिनिधि धर्म का पालन करूँगा। जहाँ तक संघ की बात है, संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी हूँ, दक्षिणपंथी हूँ। आप देखें इस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे पीछे भारत माता की तस्वीर लगी हुई है। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो ये हमारे आदर्श हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को पढ़ के उस विचारधारा से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी में आया हूँ। उस झंडे या डंडे को देखकर नहीं आया हूँ, तो उस विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ और उनके हिसाब से मैं काम कर देता हूँ। संघ को आप किसी पार्टी से स्पष्ट रूप से जोड़ कर कहते जरूर हैं कि इसके साथ है उसके साथ है, लेकिन संघ का अपना काम है और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और निश्चित रूप से उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ मैं। राजीव चौबे का मुकाबला किसके साथ है? सीधा सीधा कांग्रेस बीजेपी? मैं ये नहीं कह सकता, चुनाव तो मैं जीत गया हूँ। अब दूसरे और तीसरे नंबर के लिए वो आपस में कौन किससे मुकाबला कर रहा है उसकी मैं चिंता नहीं करता। वो उनको देखना है कि दूसरे तीसरे के लिए कौन किससे लड़े। ये थे राजीव चौबे, जिनका दावा है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी होती है वो देखने वाली बात है, वो 23 तारीख को ही पता चलेगा। इस तरह के बाकी और अपडेट्स और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए।